नीतीश कुमार को बड़ा झटका देने की तैयारी में तेजस्वी। नीतीश की सरकार बनवाने वाले पर तेजस्वी यादव की नजर। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है बड़ा खेला। जेडीयू में दिखाई देने लगी टूट, नीतीश कुमार परेशान। बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। 12 फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत भी हासिल कर लिया, लेकिन विश्वास मत के दौरान ही नीतीश को इस बात का एहसास भी हो गया कि उनके लिए अब सरकार चलाना बहुत मुश्किल है। कदम कदम पर विधायकों के दबाव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के पास बहुमत से आधा दर्जन ज्यादा ही विधायक हैं और इसमें भी कई के पाला बदलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा कर दिया है कि सीएम नीतीश को भी इस बात का एहसास हो गया है और इसीलिए वो बिहार विधानसभा को भंग करना चाह रहे हैं, नए सिरे से चुनाव कराना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी की निगाहें जेडीयू पर हैं। वो बीजेपी को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। वैसे भी जेडीयू को 2024 में समाप्त होना है और इसी के चलते बीजेपी नीतीश कुमार की डिमांड नहीं मान रही है। इस कारण से दोनों के बीच दूरियां भी बढ़ती नजर आ रही हैं। तो दूसरी तरफ जेडीयू में कई विधायक इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन परेशानी ये है कि इस बार बीजेपी जेडीयू को कितनी सीटें देती है अभी ये तय नहीं हो पाया है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी 2019 की तरह बराबर सीट नहीं देगी। 2019 में बीजेपी और जेडीयू बिहार में 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार बीजेपी जेडीयू को 12 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है, जबकि वो खुद 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अब साफ है कि बीजेपी की नजर जेडीयू की सीटों पर है। तो दूसरी तरफ जेडीयू के तमाम नेता लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए वो दल बदल के लिए भी तैयार हैं। और इसमें सबसे बड़ा नाम महेश्वर हजारिका है, जो कुछ दिन पहले तक बिहार विधानसभा में उपाध्यक्ष थे। नीतीश के विश्वास प्रस्ताव पर उन्होंने वोटिंग कराई थी, क्योंकि अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया जा चुका था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या जेडीयू को एकजुट रख पाएंगे या लोकसभा चुनाव से पहले ही गिर जाएगी बिहार की सरकार। नीतीश कुमार की बढ़ती मुश्किलों को लेकर आज हम अपने स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आंचल। तो शुरू करते हैं कि कैसे जेडीयू में पड़ गई है फूट और नीतीश कुमार है टेंशन में। हजारे के इस्तीफे ने बढ़ा दी है नीतीश की परेशानी। लोकसभा चुनाव के संकेत दे रहे हैं पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष। जेडीयू में 1 दर्जन विधायक लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में। बीजेपी और जेडीयू के बीच अभी तक सीटों के बंटवारे की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ये जरूर साफ हो गया है कि नीतीश कुमार को इस बार बीजेपी 17 सीट नहीं दे रही है। 14 सीटों के अंदर ही जेडीयू को समेट दिया जाएगा। ऐसे में जेडीयू के 16 सांसदों में से कम 2 सीटें इस बार जेडीयू को बीजेपी नहीं देगी। इस बीच विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी के तरफ से ये संकेत मिल रहे हैं कि वो समस्तीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। नीतीश जब महागठबंधन में थे तो हजारी की चिराग पासवान से मुलाकात की खबरें आ रही थी, क्योंकि तब ये कहा जा रहा था कि समस्तीपुर की सीट महागठबंधन में आरजेडी के खाते में जाएगी। नीतीश कुमार हजारी के चिराग से मुलाकात की खबरों पर नाराज भी हुए थे। अब नीतीश पलटी मारकर एनडीए में आ गए हैं, लेकिन समस्तीपुर की सीट अभी भी फंसी हुई है और एनडीए में भी ये सीट जेडीयू को नहीं मिलेगी। दरअसल यहां से एलजेपी के प्रिंस राज सांसद हैं। चिराग पासवान इस सीट पर दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी प्रिंस राज को यहां से अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। यानी हजारी का रास्ता एनडीए में भी बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद उनके तेजस्वी यादव के संपर्क में होने की बातें कही जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि हजारी ने इस्तीफा भी लोकसभा चुनाव के चलते ही दिया है। एनडीए में उनकी दाल गलती नहीं दिख रही थी, अब वो पाला बदलने की तैयारी में हैं। दरअसल महेश्वर हजारी 4 बार के विधायक हैं और वो 1 बार समस्तीपुर से सांसद भी रह चुके हैं। महेश्वर हजारी के पिता राम सेवक हजारी भी सांसद रह चुके हैं। ऐसे में हजारी को सांसद और विधायक के बीच का फर्क पता है और उनके मन में अब दिल्ली जाने की इच्छा दिखाई दे रही है। एनडीए में सीटों को लेकर दिखाई दे रहा है टकराव। महागठबंधन में सीटों को लेकर नहीं दिख रहा विवाद। आरजेडी आधा दर्जन सीटों पर जेडीयू विधायकों को टिकट देने को तैयार। जेडीयू में सेंध लगी तो नीतीश कुमार की सरकार का गिरना तय। जेडीयू के 3 विधायक तो पहले से ही लालू के निशाने पर हैं, जिन्होंने विधानसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से दूरी बनाई थी। वैसे इसके पीछे उन्होंने अलग अलग कारण बताए थे, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव से पहले वो जेडीयू की बैठकों से भी दूरी बना रहे थे। ऐसे में आधा दर्जन विधायक और जेडीयू से टूट जाते हैं तो फिर नीतीश सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। जेडीयू में पहले से ही टिकट बंटवारे का संकट है। पार्टी के हिस्से लोकसभा की पहले से कम सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। विधायकों को टिकट देकर नीतीश कुमार अपनी ही सरकार को मुश्किल में फंसाने को तैयार नहीं दिख रहे हैं, तो विधायक सांसद का चुनाव लड़ने के सपने देख रहे हैं और इसके लिए आरजेडी उनके सामने बड़ा विकल्प बनकर आई है। दरअसल नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़ने के बाद अब महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर किसी तरह का टकराव नहीं दिख रहा है।
करीब 1 दर्जन सीटें आरजेडी अपने सहयोगी दलों के बीच में बांटेगी और बाकी कम से कम 28 सीटों पर वो खुद चुनाव लड़ेगी। इसमें से कई सीटें लालू ने जेडीयू और बीजेपी विधायकों के लिए छोड़ रखी हैं। अगर एनडीए के विधायक पाला बदलेंगे तो लालू उन्हें सीट देने को तैयार हैं। महागठबंधन की तरफ से तो जीतन राम मांझी की पार्टी हम को भी 2 सीटों का ऑफर दिया गया है। अब ऐसे में दावा यह किया जा रहा है कि जेडीयू के कई सांसद और विधायक पाला बदलने की तैयारी में हैं और चर्चा तो यहां तक की चल रही है कि पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी भी समस्तीपुर से आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। इसी बीच हजारी की नाराजगी की खबरें भी नीतीश कुमार तक पहुंच चुकी हैं। ऐसे में जेडीयू की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि महेश्वर जेडीयू के ईमानदार नेता हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। लेकिन जिस तरह से हजारी तेजस्वी के संपर्क में बताए जा रहे हैं, उसके बाद कहा यह जा रहा है कि बिहार में बड़ा खेला हो सकता है। जेडीयू के सामने आने वाला है बड़ा सियासी संकट। बीजेपी जेडीयू के दबाव में विधानसभा भंग करने को तैयार नहीं। लोकसभा चुनाव में जेडीयू को दिख रहा है बड़ी टूट का डर। नीतीश के लिए सीएम पद बचाना अब होता जा रहा है मुश्किल। बिहार में नीतीश कुमार के साथ खेला होने वाला है और नीतीश को इस बात का एहसास भी हो रहा है और इसी के चलते वो बिहार विधानसभा भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नीतीश की ये कोशिश भी सफल होती नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी लोकसभा चुनाव के साथ बिहार विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी नहीं कर रही है, क्योंकि बीजेपी को डर लग रहा है कि दोनों चुनाव साथ हुए तो बिहार में जो कुछ सीटें उसे मिलने की उम्मीद है वो भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में वोटर स्थानीय मुद्दों पर वोट डालता है और जिस तरह से तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा में लोगों की भीड़ जुट रही है, उससे बीजेपी को भी एहसास है कि अगर दोनों चुनाव साथ हुए तो परिणाम महागठबंधन के पक्ष में जा सकते हैं। ऐसे में बीजेपी विधानसभा भंग करने के नीतीश के फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है। तो दूसरी तरफ नीतीश को भी एहसास है कि लोकसभा चुनाव में वो अपने विधायकों को संभाल कर नहीं रख पाएंगे और पार्टी में अगर बगावत हुई तो सरकार ही चली जाएगी और फिर पार्टी के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो जाएगा। यानी ये तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी पर बड़ा सियासी संकट दिखाई दे रहा है। और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की महागठबंधन छोड़ते समय जो दावा किया था कि जेडीयू 2024 में समाप्त हो जाएगी, वो 4 महीने में ही सच होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जेडीयू को लेकर अब दावे हो रहे हैं कि जिस दिन नीतीश कुमार सत्ता से बाहर होंगे उसी दिन जेडीयू में बड़ी बगावत हो जाएगी और जेडीयू का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और इसका डर अब नीतीश कुमार के चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा है और अब वो पहली बार बीजेपी के दबाव में दिखाई दे रहे हैं। तो देखना होगा कि बिहार में होता क्या है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।